अभी उसका ट्रीटमेंट के हिसाब से अभी थोड़ा स्लो रिकवर हो रहा है, पूरी तरह से रिकवर नहीं है क्योंकि उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट नहीं हुआ है। उसको राइट आई से ना उसको दिखाई नहीं दे रहा है। स्क्रीन का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट नहीं हुआ है और प्लस उसको क्या है चलने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि अभी ना वो टैबलेट्स पे है कि उसका जो सलाइन है वो सब किया गया है। टैबलेट्स पे है तो उसको अभी वो पेन फील हो रहा है, अभी तक वो पेन में है। चलने के लिए एक सपोर्ट लेना पड़ता है। और दूसरी बात उसका MRI करने के बाद हमें पता चला कि जो डॉक्टर्स ने पहले नहीं किया था, तो अभी जब हमने उन लोगों ने किया तो तब पता चला कि उसके सर में एक ब्लड जो डॉक्टर बोल रहे हैं कि माइनर ही उसका हो जाएगा, लेकिन मुझे उसमें ये नहीं है क्योंकि मैंने अभी डॉक्टर को भी बोला है जब अभी आप लोगों ने मेडिकेशन चालू किया है तो जब तक उसका वापस MRI करके वो क्लियर नहीं होता तो हम लोग उसको डिस्चार्ज नहीं चाहिए हमें। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गवर्नमेंट को भी कि आप लोग जब मेरा हस्बैंड जब उस दिन मुझे बोल के जब हस्बैंड निकला था वैसे हस्बैंड को मुझे नहीं कहा है क्योंकि वो अभी उस कंडीशन में नहीं है, प्रॉपर बोल भी नहीं सकता है। तो जो इंसिडेंट जिसके ऊपर अभी कार्रवाई चालू है उससे उसे आपको क्या लग रहा है कि कोई जस्टिस आपको मिलेगा इससे? अभी आज तो रख रही हूँ जस्टिस के लिए, अभी सब लोगों ने बोला है, देखेंगे क्या हो रहा है। तो आज आपने गवर्नर से भी मिले, तो गवर्नर से क्या गवर्नर है? से भी हमने अभी मेमोरेंडम सबमिट किया है। अभी उन्होंने जैसा बोला है उस तो मुझे कुछ कॉन्टेस्ट नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं आशा रखती हूँ उनसे कि वो पर्सनली इंटरवीन करेंगे और हमें जस्टिस देंगे, स्पेशली मेरे हस्बैंड को। तो आपको भी लग रहा है कि इसमें कोई पॉलिटिशियन या फिर मिनिस्टर इन्वॉल्व हो सकता है करके? यस, क्योंकि क्या है ना मेरे हस्बैंड है ना वो सोशल वर्कर है, प्लस वो ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वी आर कम फ्रॉम ST शेड्यूल ट्राइब्स। और उनका क्या है ना वो कभी भी उनका पर्सनल किसी के साथ ऐसा नहीं था, वो सिर्फ गवर्नमेंट जो कुछ गलत कर रहा है उनके अगेंस्ट वो ना आवाज़ उठा था। और उसमें 110% मैं बोलती हूँ कि उसमें पॉलिटिशियन इन्वॉल्व, क्योंकि उसका ये फर्स्ट अटैक नहीं है, इससे पहले भी उसके ऊपर अटैक हुआ है। हमारी गाड़ी जलाई है, हमारी गाड़ी पे पत्थर मार के उसका ब्लैक कांच भी पड़ा था। बहुत सारे केसेस ऐसे हमारे रजिस्टर है पुलिस स्टेशन में आगासैम में, लेकिन उसके ऊपर उन लोगों ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। जब उसने ज़ोर से भी बोला था कि लास्ट टाइम जब अटैक हुआ था उस 6 महीने पहले मार्च में, तब उसने बोला था PI को कि ये मरने ही आए थे। उस समय PI ने अपना इंटरेस्ट नहीं आया, उस समय अगर कुछ एक्शन ना होता आज इनकी हिम्मत इतनी नहीं हो रही। और उन्होंने मेरे हस्बैंड का एक वीडियो भी वायरल हुआ, उसमें बोल भी था कि मुझे मारेंगे तभी आप लोग एक्शन लेंगे। अभी वही सिचुएशन आया है, फिर भी मैं देखती हूँ कि अभी मुझे इधर से ही नहीं, मैं सेंट्रल को भी आवाज़ मारती हूँ कि मेरे हस्बैंड के लिए मुझे जस्टिस चाहिए, क्योंकि वो गो के लिए काम कर रहा है, हमारे देश के लिए काम कर रहा है, क्रांतिकारी है, तो जस्टिस चाहिए ही चाहिए। हिज एक्सीलेंसी गवर्नर ऑफ गोवा, हम उनके पास आज एक डेलीगेशन लेके गए। गोवा अगेंस्ट गुंडाराज, जस्टिस टू रामा काणकोणकर। रामा काणकोणकर हे गोवा के बहुत ही बड़े नामांकित सोशल एक्टिविस्ट है, जो एनवायरनमेंट के ऊपर जहाँ कहाँ कोई अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो रामा जी वहाँ पहुँच जाते थे और लोगों को उन्होंने बहुत मदद करी। आज रामा काणकोणकर जी का बर्थडे है, हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन जब हम गवर्नर जी के पास गए, हमने एक ही बात करी है कि गोवा में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत तरीके से ख़राब हुआ है और ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नीड टू बी रिटेन। तो हम लोगों ने हिज एक्सेलेंसी से एक ही मांग करी कि आप अपने तरीके से ये जो इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं चल रहा है वो आपका इंटरवेंशन हम चाहते हैं। उसके बाद हमने और एक बात करी जो है कि रिनाउंड एक्टिविस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट के ऊपर ये अटैक था उस दिन। उसके बाद पुलिस ने जिस हिसाब से कार्य करा, हमें लग रहा था कि पुलिस एक्चुअल जो लास्ट कल्प्रिट खड़ा है, दोषी खड़ा है, जिसने बीड़ा दिया, आपने जो पुलिस ने जो पकड़ा जिसने बीड़ा लिया, लेकिन जिसने बीड़ा दिया अभी तक वो क्यों नहीं पकड़ा गया। तो हमारा प्रश्न यही था और हमें ये इसलिए लग रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने अपना कार्य किया, तत्परता दिखाई, हमें लग रहा था कि पुलिस वहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन
ऐसा नहीं हुआ। इस कारण हमें हमारा पूरा गोवा के तरफ से पूरा जो सोशल एक्टिविस्ट है गोवा का, हमें अभी शंका आने लगी है कि ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर किसी पॉलिटिशियन का तो हाथ नहीं है ना, या किसी मंत्री या सीएम का तो हाथ नहीं है ना, क्योंकि जहाँ पर भी जाते हैं लोग कहते हैं कि ये जो धागे हैं सीएम के दरवाजे तक जा रहे हैं। और हम सीएम साहब को यही कहना चाहते हैं, गोवा के मुख्यमंत्री को, कि आप इसमें ध्यान दीजिए। जिस तरह से आपने लोगों को बताया था और प्रॉमिस करा था कि रामा कांडकोणकर के केस के हिसाब से जो भी केस हुआ है, आई विल टेक इट टू द कंक्लूजन, लेकिन अभी तक कंक्लूजन तक नहीं पहुंच रही है। पूरा गोवा को अभी पता है कि कौन मास्टरमाइंड है, कौन कल्प्रिट है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द जॉब ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, दिस इज़ द जॉब ऑफ द होम डिपार्टमेंट, एंड दिस इज़ जॉब होम डिपार्टमेंट एंड द सीएम डिपार्टमेंट कम्स अंडर सीएम। हम मुख्यमंत्री से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके आप ये इन्वेस्टिगेशन लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुँचे, और वही रिप्रेजेंटेशन हमने हमारे अध्यक्षता हमारे शंकर पोलजी जी है, जो ये ग्रुप के कन्वेनर है, उनके अंडर हमने जाके वहाँ पे गवर्नर को प्रत दी है कि जितना हो सके जल्दी ये इन्वेस्टिगेशन पूरा कीजिए, और ये फेयर और क्लीन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और उसके लिए रिटायर्ड हाई कोर्ट जज आप उनको अपॉइंट कीजिए और ये इन्वेस्टिगेशन कंक्लूजन तक पहुँचाइए।